वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू एक्सरसाइज 5.3 विद द क्वेश्चन नंबर 1, जहां आपको फाइंड आउट करना है सम। और सम के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इंट्रोडक्शन में मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि एन एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, ये जो फॉर्मूला है हमारा सेकेंड सम फाइंड आउट करने के लिए, ये फॉर्मूला भी हमारा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से ही जनरेट हुआ था। लो क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक एपी की सीक्वेंस गिवन है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 2, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। डी होता आपका कॉमन डिफरेंस, यानी कि टर्म ऑफ 2 डिफरेंस a2 माइनस a1, 7 माइनस 2, ये आ जाएगा आपके पास 5 अप टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स आपके पास टोटल, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। यहाँ पर हम एस एन फाइंड आउट करेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, इट मीन्स 10 बाई टू, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 10 बाई टू इंटू टू मल्टीप्लाई टू प्लस ए 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू होगी 5। तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5, 2 2 जा 4, 10 माइनस वन 9, 9 5 जा 45, 45 प्लस 5 49 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा 245। इन द सेकेंड पार्ट द स्टेटमेंट इज गिवन टू एपी की सीक्वेंस आपको गिवन है -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स। एन की वैल्यू ऑब्वियसली बात आपकी 12 होगी, ए की वैल्यू होगी -37, डी निकालेंगे 2 माइनस ए1 -33, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ गई -33 प्लस 37 डेट इक्वल टू 4। तो एन की वैल्यू भी क्या जाएगी आपकी 12, वो तो स्टार्टिंग में ही नोटिफाई है। एस 12 इज इक्वल टू 12 बाई टू इंटू टू ए 2 इंटू -37 प्लस एन माइनस वन 12 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 4। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 इंटू 37 की मल्टीप्लाई की आपने 2 के साथ, प्लस माइनस हो जाएगा -74, 12 माइनस वन 11, 11 4 जा 44। दोनों को सोल्व करेंगे, -30 मल्टीप्लाई 6 माइनस ए 180। नेक्स्ट आपको सीक्वेंस गिवन है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू सोन 100 टर्म्स। फर्स्ट टर्म हमेशा ही आपकी ए रहेगी, तो ए की वैल्यू आपको गिवन है 0.6। डी क्या आएगा आपका a2 माइनस a1, 1.7 माइनस 0.6 डेट इज 1.1 अप टू 100 टर्म्स बोला था, तो एन की वैल्यू होगी आपकी 100। फॉर्मूला रहेगा आपका एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फॉर्मूले के अंदर हमने सभी वैल्यूज को पुट किया। एन बाई टू, एन की वैल्यू हमने रखी 100 डिवाइड बाई टू, टू ए की वैल्यू हमने रखी 0.6 प्लस एन माइनस वन 100 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू रखी हमने 1.1। 50 इंटू 6 मल्टीप्लाई 2 आएगा 12, एक के बाद डेसिमल है तो 1.2। अब यहाँ पर 99 मल्टीप्लाई 1.1, 99 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 189 आएगा, बट एक के बाद हमें डेसिमल देना, डेसिमल आपने लगाया। दोनों को ऐड करेंगे 110.1, डेसिमल को रिमूव करोगे डिवाइड बाय 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर दो 1101 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो आ जाएगा 5505। नेक्स्ट एपी की सीक्वेंस आपको गिवन है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू सोन 11 टर्म्स। ए की वैल्यू आपके पास गिवन है 1/15, डी हो जाएगा आपका a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू रखेंगे 1/12 माइनस a1 की वैल्यू रखेंगे 1/15। एलसीएम लिया आपने 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 5 माइनस 4, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/60। आई रिपीट इट अगेन, 12 और 15 का जो स्टार्टिंग का एलसीएम है वो आपके पास 60 है। इससे आगे आप 120, 180, 300 इस तरीके से भी ले सकते हैं। आंसर हमेशा ही आपका सेम रहेगा। S11 इट मीन्स सम ऑफ 11 टर्म 11 बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सभी की वैल्यू आपने पुट की। 11 बाई टू, 2 की मल्टीप्लाई 1/15 के साथ आएगी 2/15, 11 माइनस वन हो जाएगा 10, 10 1/60 के साथ मल्टीप्लाई है 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, 11 बाई टू, 2/15 प्लस 1/6, 15 और 6 का एलसीएम आ गया आपके पास 30। ये स्टार्टिंग कैल्सियम, इसके बाद आप 60 ले सकते हो, 90 ले सकते हो। 15 2 जा 30, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उससे हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई। तो मैंने 30 को डिवाइड किया 15 से, आंसर आया 2, फिर 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, फिर 6 से करेंगे 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 5 प्लस 4 हो गया 9, 11 बाई टू मल्टीप्लाई 9/30, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 11 3 जा 33 डिवाइडेड बाय 20। ये हो जाएगा आपका आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 2
सीक्वेंस आपको कुछ इस तरीके से गिवन है इन द न्यू पैटर्न 7 + 10/2 + 14 + अप टू 184। अगर बीच में प्लस आ रहा है तो ये लास्ट टर्म आपके लिए अंडरस्टूड रहेगी। ये इस एपी की लास्ट टर्म है जो आपकी ऐड की जा रही है, यानी कि an है। यहाँ से आपको पहले n फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर अप टू सोन करके 2 दिस टर्म्स नहीं गिवन है आपको। तो a की वैल्यू होगी आपके पास 7, d आ जाएगा a2 - a1। a2 की वैल्यू रखी 10:1/2 - 7, 21/2 - 7। 21/2 कहाँ से आया? 10 की मल्टीप्लाई की 2 के साथ और 1 को किया ऐड, तो यहाँ पर 2 आ गया। आप कैल्शियम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 21 - 14, ये आ जाएगा आपका 7 × 2 = 14। आंसर आ गया 7/2। an आपको गिवन 84। सबसे पहले an का फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से n फाइंड आउट करेंगे। an = a + n - 1 × d। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट की 84 = a + 7 + n - 1 × d। d की वैल्यू रखी हमने 7/2, तो ये 7 यहाँ पॉजिटिव था, उधर हो गया नेगेटिव। 84 - 7 = n - 1 × 7/2। 84 में 7 को माइनस किया 77, यहाँ 7/2 है, सेकंड साइड मूव करेगा तो हो जाएगा 2/7 = n - 1। 7 1 जा 7, 11 पर हो जाएगा कैंसिल आउट। देन 11 2 जा 22, ये 1 यहाँ नेगेटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा पॉजिटिव, तो n की वैल्यू आ गई 23। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 × 2a + n - 1 × d। S23 आपको निकालना है 23/2 × 2a, 2 × 7 + n - 1, 23 - 1 × d 7/2। 23 में से 1 को माइनस करोगे तो 22 आएगा, 2 से हो जाएगा कैंसिल आउट। ऐसे क्रॉस कट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, इस बात का आप ध्यान रखिए। मल्टीप्लाई में ही कट होता है। 14 + 11 7 जा 77, दोनों को ऐड करेंगे 91। 91 की 23 की मल्टीप्लाई की 2093 आया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1046.5। इन द सेकेंड पार्ट इट इज गिवन टू यू। इसी तरीके से आपको सम गिवन है 34 + 32 + 30 अप टू 10 टर्म्स। इट मीन्स a की वैल्यू आपकी 34 है, d आ जाएगा a2 - a1, 32 - 34 - 2 और लास्ट टर्म आपके पास 10। an = a + n - 1 × d। 10 = 34 + n - 1 × d -2। यहाँ पर 34 पॉजिटिव है, सेकेंड साइड हो गया नेगेटिव। -24, ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो आपकी n - 1 की वैल्यू आई 12, ये 1 यहाँ नेगेटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा पॉजिटिव। n की वैल्यू आ गई आपके पास 13। n आ गया तो वैसी बात है Sn तो आ ही जाएगा। Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। 13/2, 2 × 34 + 13 - 1 × d की वैल्यू रखेंगे -2। 13/2, 13 2 जा 34, 2 जा 68, 13 - 1 12, 12 2 जा 24, माइनस करेंगे 13/2, 68 - 24 आ गया 44, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 जा 26, कैरी जाएगी 2, 13 2 जा 26 + 2 28, तो S13 की वैल्यू आ गई 286। थर्ड में आपको सीक्वेंस गिवन है -5 + -8, ये सम एटम्स का। an की वैल्यू आ गई आपकी लास्ट टर्म में -230। a = -5d, a2 - a1 -8, माइनस हो जाएगा प्लस, वैल्यू आ गई -3। an = -230, an = a + n - 1 × d। an की वैल्यू रखी -230, ये -5 इधर उधर जाके हो जाएगा प्लस का 5, तो यहाँ इससे बचेगा माइनस का 225 = यहाँ -3 मल्टीप्लाई में था, इसको कर देंगे डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से डिवाइड किया 75 = n - 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 75 + 1 = 76। S76 आपको फाइंड आउट करना था n/2 × 2a + n - 1 × d। a की वैल्यू आपने की पुट, n की वैल्यू आपने की और आपने लास्ट में d की वैल्यू पुट की, तो 2 से 76 को डिवाइड करोगे 38 × -10, 76 - 1 75 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, 38 × -10 -225 -235 हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी -8930। That is the sum of the 76 terms of this AP. Thank you so much for watching. Bye.